हेलो एंड वेलकम टू हॉटस्पॉट। और आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, चौथा टेस्ट मैच जो ड्रॉ पे एंड हुआ। और ये ड्रॉ की बात इसलिए हो रही है, ये ड्रॉ एक मोरल विक्ट्री इसलिए है इंडियन टीम के लिए क्योंकि ये मैच जो है वो इंडिया हार चुका था। बाय ऑल मीन्स इंडिया ये मैच हार चुका था। अगर आप 311 रन की लीड खा चुके हो सामने वाली टीम से और आप 0 रन पे 2 विकेट गंवा चुके हो, अपने 0 पे 2 हो आप, और वहाँ से अगर आप ये 5 सेशन बैटिंग करके मैच बचा लेते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री है या दुनियाई टेस्ट क्रिकेट में जो इतिहास में जितने बहुत अच्छे अच्छे सेव्स हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं ये गिना जाएगा। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 2001 पोर्ट एलिज़ाबेथ हमें याद आता है, जहां पे इंडिया ने एक रेजिस्टेंस दिखाई थी, एक रेजिलियंस दिखाई थी, वहां पे टेस्ट ड्रॉ किया था। 2009 गौतम गंभीर नेपियर टेस्ट, जहां पे उन्होंने टूटे हुए एल्बो के साथ टेस्ट मैच बचाया था, 150 रन की पारी खेली थी। एक वो मैच हमें याद आता है। एक मैच हमें याद आता है सिडनी 2021 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जहां पे हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन ने करीब करीब 45-50 ओवर बैटिंग करके इंडिया के लिए वो मैच बचाया था। और 2025 में रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, इन्होंने करीब करीब 55-60 ओवर बैटिंग करी ऑलमोस्ट, और इंडिया के लिए ये मैच बचाया। उस स्थिति से मैच बचाया जहां पे इंडिया ये मैच हार सकता था। आज भी हार सकता था जब शुभमन गिल लंच के सेशन में आउट हुए, और इंग्लैंड जो है उन्होंने अपने आप को फिर से लिफ्ट कर लिया था क्योंकि उनको पता था कि रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर हैं, वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर हैं, ऋषभ पंत जो है उनकी इंजरी का कुछ पता नहीं, कितनी देर बैटिंग करेंगे, बैटिंग करने कब आएंगे, आएंगे भी कि नहीं आएंगे, हालांकि वो रेडी थे बैटिंग करने के लिए। शार्दुल ठाकुर ऑलराउंडर हैं, तो वो ईजिली रन थ्रू कर सकते थे आपकी साइड को, बट रविंद्र जडेजा दी बैटर, वॉशिंगटन सुंदर दी बैटर, उनकी जो यूटिलिटी थी, जिस कारण से टीम इंडिया इतने दिन से कहती आ रही है कि हमें 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए, एटलीस्ट इस मैच में तो उस चीज़ को जस्टिफाई किया गया है। कॉम्बिनेशन आपकी बॉलिंग पे आप बात कर सकते हो कि आपकी बॉलिंग यूनिट ने 669 669 रन क्यों खाए ऐसी पिच पे, जहां पे कहीं ना कहीं नई बॉल से तो हेल्प थी, और एक एंड जो था पेस बॉलर्स के लिए, वहां से एक स्पॉट था ऐसा जहां से बॉल नीचे रह रही थी, कभी ऊपर जा रही थी। हमने केएल राहुल का डिसमिसल देखा आज, सेम स्पॉट से वो बॉल नीचे रह गई, अंदर भी आई, और सेम स्पॉट से वो बॉल जो है वो बाउंसर शुभमन गिल के हेलमेट पे जाके लगी। तो पिच उतनी आसान थी नहीं बल्लेबाजों के लिए, बट फिर भी इंडियन टीम ने, इंडियन बैटर्स ने अपने आप को अप्लाई किया और एक हिस्टोरिक ड्रॉ जो है वो खींच करके ले आए। ये जो टेस्ट सीरीज रही है, ये अप्स एंड डाउन्स की टेस्ट सीरीज रही है। देयर इज नथिंग टू चूज बिटवीन द टू टीम्स टिल नाउ। इंग्लैंड जो है वो 2-1 अप है, बट अगर इंडिया ने अपने चांसेस ग्रैब किए होते तो ये जो अभी सीरीज की स्कोर लाइन है वो 3-0 इन फेवर ऑफ इंडिया हो सकती थी। अभी भी इंडिया ओवल जाएगा, और ओवल जो है इंडिया 2-1 डाउन होकर के ही जा रहा है, बट वहाँ पे उनको एक चांस है कि वो मैच जीतें और सीरीज को ड्रॉ पर ख़त्म करें। अब आते हैं मैच पे। मैच में आज 5वें दिन जब मैच शुरू हुआ तो केएल राहुल जो है वो जल्दी आउट हो गए। एक बॉल नीचे रही, सेम स्पॉट पे पड़ के अंदर आई, केएल राहुल एलबीडब्ल्यू आउट हुए। सेशन खत्म होने से पहले शुभमन गिल सेंचुरी बना करके आउट हुए। बहुत मेहनत करी उन्होंने, और कहीं ना कहीं अपने जो क्रिटिक्स हैं या जो आलोचक उनकी आलोचना कर रहे थे कि फ्लैट ट्रैक बुली हैं, टफ कंडीशंस में, टफ सिचुएशंस में बैटिंग नहीं कर सकते, या जब आपकी टीम नीचे लगी हो तब आप परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, वो सारे सवालों का जवाब जो है वो शुभमन गिल ने इस सेंचुरी से दिया, जहां पे कंडीशंस भी टफ थी, कभी उनके ग्लव्स पे बॉल लग रहा है, कभी उनके हेलमेट पे बॉल लग रहा है, बट ही वॉज देयर और ही वॉज फाइटिंग, और वो टीम के लिए लड़ रहे थे, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जैसे बेन स्टोक्स वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, पहली इनिंग में 5 विकेट, पहली इनिंग बैटिंग में सेंचुरी। सेम शुभमन गिल जो हैं उन्होंने भी ऐसा ही किया, उन्होंने सेंचुरी बनाई, हालांकि वो लंच से पहले आउट हो गए। और वहाँ पे आते हैं 5 नंबर पे वॉशिंगटन सुंदर और 6 नंबर पे रविंद्र जडेजा। उन दोनों ने पूरे 2 सेशन बैटिंग करी और ये इंश्योर किया कि इंडिया का एक भी विकेट ना गिरे, और बहुत ही टेक्निकली सॉलिड बैटिंग करी। इंग्लैंड ऑल आउट गया उनके ऊपर, बाउंसर्स भी ट्राई किए, लेंथ भी डाली, आगे भी खिलाया, क्लोजिंग फील्डर्स भी लगाए, स्पिनर्स जो थे उन्होंने रफ में भी बॉल डाली, बट इंडियन जो बैट्समैन थे उन्होंने सिचुएशन को बहुत अच्छे से टैकल किया, कंडीशंस को खेला, रन्स भी बनाए। ऐसा भी नहीं हुआ कि वो एकदम से ही उन्होंने ब्लॉक करना शुरू कर दिया। रविंद्र जडेजा जिस पेस पे स्कोर कर रहे थे, उन्होंने इंश्योर किया कि इंग्लैंड के जो गेंदबाज हैं वो अपने प्लान बी पे जाएं। मैच ख़त्म होने से पहले 1 घंटे पहले
थोड़ा सा ड्रामा भी हुआ मैदान पे, जहाँ पे जब ड्रॉ दिखा बेन स्टोक्स को तो उन्होंने बोला कि अभी हम हैंडशेक कर लेते हैं, बट इंडियन टीम ने उसको डिनाई किया क्योंकि रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर दोनों 80s में खेल रहे थे और उनको अपनी सेंचुरीज पूरी करनी थी। ये बात पर्सनल माइलस्टोन की नहीं है, क्योंकि 2 सेशन बैटिंग करके उन्होंने मेहनत करके अपने आप को 80 से पहुंचाया था। तो अब अगर सेंचुरी बनाने का मौका मिल रहा है तो रोज़ रोज़ तो इंग्लैंड में सेंचुरी बनाने का मौका मिलता नहीं है। उनका राइट था कि वो सेंचुरी बनाए, बट उस पर थोड़ा सा विवाद किया इंग्लैंड की टीम ने और फिर हैरी ब्रुक से बॉल डलवाई। वो बॉल फेंक रहे थे और बोल रहे थे कि आप चौका मारिए, छक्का मारिए और सेंचुरी पूरी करिए। तो कहीं ना कहीं स्पिरिट ऑफ द गेम या गेम्समैनशिप की भी बात उठी, जहाँ पे बेन स्टोक जो हैं वो इस बार कटघरे में गलत साबित होते हुए दिखे, क्योंकि ये जो ड्रॉ का डिसीजन होता है मैच ख़त्म होने से पहले या 90 ओवर बॉल पूरे किए जाने से पहले, वो दोनों टीमों के सहमति से होता है। यहाँ पे ऐसा लगा कि इंग्लैंड की टीम या बेन स्टोक्स जो हैं उस डिसीजन को इम्पोज करना चाह रहे थे टीम इंडिया के ऊपर, और जिसको टीम इंडिया ने डिनाई किया। तो कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा स्पार्क आया लास्ट के 1 घंटे में या आधे घंटे में, वो ओवल जाएगा और ओवल में एक कांटे की भिड़ंत होगी, क्योंकि वो सीरीज डिसाइडर है। जो उस मैच को जीत जाएगा वो सीरीज में अपनी एक छाप छोड़ के जाएगा। अगर इंडिया जो जीतता है तो इंडिया सीरीज को बचा लेगा, ड्रॉ करा लेगा और तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी जो है वो अपने घर लेकर के जाएगा, क्योंकि पिछली सीरीज इंडिया जीत चुका है जो घर पे हुई थी। अगर इंग्लैंड जीतता है तो इंग्लैंड के पास वापस आ जाएगी ये सीरीज़। तो अगर ये मैच ड्रॉ होगा ओवल वाला तो भी इंग्लैंड जो है वो सीरीज़ का विनर होगा, क्योंकि इंग्लैंड 2-1 अप है इस सीरीज़ में। तो इस टेस्ट मैच के पोस्ट शो में इतना ही। ओवल के टेस्ट मैच की प्रीव्यू शो के लिए हम वापस मिलेंगे। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।